तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में बिहार सरकार के सभी मंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित कई नेताओं की बैठक हो रही है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि जनता तक सुलभ तरीके से कैसे पहुंचे और सरकार की योजनाओं को उन तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। आज बिहार सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी कोटे से 21 मंत्रीगण हैं, उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री श्री बीएल संतोष जी समीक्षा बैठक हो रहा है कि सरकार आम जनता के द्वार और उनको सुलभ तरीके से कैसे अपने विभाग के कार्यों को पहुंचा सकें और जनता को अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है इसका तो उसको कैसे हम निदान निकाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आज चर्चा होगी कि बिहार सरकार आम जनता के द्वार तक जो है सुलभ तरीके से कैसे पहुंचे और योजना कैसे पहुंचे, इन सब बातों पर कैसे काम चल रहा है, इन पर चर्चा होगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता सुदेंदु रमन हमसे जुड़ चुके हैं। सुदेंदु, भाजपा की मैराथन बैठक और आने वाला विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? क्या रणनीति भाजपा बना रही है जीत के लिए? बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से भाजपा प्रदेश कार्यालय में जो बैठक चल रही है और इसे मैराथन बैठक कर सकते हैं। कल भी जो है सुरेंद्र मेहता जो खेल मंत्री हैं, उनके आवास पर मैराथन बैठक चली और कल दोपहर 2 बजे से लेकर कम से कम 10 बजे रात तक ये बैठक चली और आज सुबह से ही प्रदेश कार्यालय में जो है बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो है रणनीतियां यहाँ पर तैयार हो रही हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का जो है लक्ष्य रखा गया है और सभी जो जितने भी मंत्री हुए हैं और जो भी प्रभारी मंत्री जिस जिले के हुए हैं, उनको साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि जो भी बिहार सरकार के द्वारा जो भी कार्य चल रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे युवकों के लिए हो या अन्य जो है लोगों के लिए हो, सभी कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचा जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है सरकार की स्कीम पहुंच सके। साथ ही साथ जो बड़ी बैठक अभी चल रही है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी हमने हालिया दिनों में देखा है कि महागठबंधन जो है बड़ी बैठकें कर रहा है, यहाँ तक कि सपा के भी जो है अगुआ यहाँ पर आए हुए थे और तमाम जो घटक दल हैं उनके साथ मिलकर जिस तरह से यहाँ पर बैठक महागठबंधन की चल रही थी, कहीं ना कहीं अब जो है बीजेपी भी है वही बड़ी और मैराथन बैठक कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक जिले में जाकर अब है विधानसभा 22 अब जो है जितने घटक दल हैं वो बैठकें करेंगे और जनता तक जो है पहुंचने का काम किया जाएगा। सरकार तक जो है सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो है इस बैठक में निर्णय लिया गया है। बिल्कुल सुदेंदु, कल केंद्र की कैबिनेट बैठक में भी जातीय जनगणना को मुहर लगाकर एक प्रकार से ये भी रणनीति कह सकते हैं जो भाजपा ने खेला है आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में देखते हुए। बिल्कुल, इस वर्ष जो है बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और आप बताता चलूं कि ये पहली दफा है कि जब किसी राज्य में अभी विधानसभा के चुनाव नहीं होने हैं, 2025 में सिर्फ और सिर्फ बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो पूरे देश की जो नजर है वो बिहार पर होगी। और वैसे भी कहा जाता है कि केंद्र की राजनीति जो है बिहार और यूपी से चलती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो लोकसभा का सीट है, चाहे विधानसभा के सीटों की बात कर ली जाए, 243 सीटों पर यहाँ पे चुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे केंद्र की भी नजर, जो केंद्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, सभी की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है। लगभग 20 वर्षों से यहाँ पर जो है कांग्रेस या उनके सहयोगी दल महागठबंधन या इंडी गठबंधन जो है यहाँ सत्ता से दूर है, तो सभी लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर सत्ता में काबिज हो और उसके लिए कमर कस रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो एनडीए है, एनडीए अपनी रणनीति जो चल रहा है, जैसी चालें चल रहा है, अगर जातीय जनगणना की बात कर ली जाए तो एनडीए की तरफ से बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में लगभग सभी दलों ने सोच रखा था कि जातीय जनगणना की बात हम लाएंगे, लेकिन उससे पहले ही
हम कह सकते हैं उससे पहले ही बिल्कुल जो है NDA मैनिफेस्टो में से ये पहले जारी ही ये करना दांव एक प्रकार से बीजेपी ने खेल दिया है। अब सुदेंदु, देखने वाली बात है कि हलचल तो तेज हो गई है। हालांकि तेजस्वी यादव अपना पीठ थपथपाने में लगे हैं जातीय गणना के मुहर लगने को लेकर। हालांकि अब देखना होगा कि इन हलचलों के बीच विधानसभा चुनाव में कौन असर डाल पाएगा जनता पर। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।